नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल के। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। किश्तवाड़ के द्रबशाला इलाके में एक टिप्पर ने पैदल चल रहे दो लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे की मौत अस्पताल में हुई। मृतकों की पहचान बिलाल अहमद पुत्र गुलाम मुस्तफ़ा निवासी चांगा, इशरत हुसैन पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी चांगा के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ के द्रबशाला इलाके में एक टिप्पर ने पैदल चल रहे दो लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे की मौत अस्पताल में हुई है। मृतक की पहचान बिलाल अहमद पुत्र गुलाम मुस्तफ़ा निवासी चांगा, इशरत हुसैन पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी चांगा के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। रुक करेंगे हमारे नुमाइंदे किश्तवाड़ से अजय शान हमारे से जुड़ गए हैं। आज जिस तरह से साफ तौर पर ये हादसा पेश आया है, तो अब आगे की कार्रवाई पुलिस किस तरह से अमल में ला रही है और किस तरह से ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है, हादसा किन कारणों की वजह से पेश आया है? देखिए, ये जो द्रबशाला इलाका है, नेशनल हाईवे जो बटोत किश्तवाड़ है, इस पर स्थित है, जहां पर ये हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि जहां पर रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है, उसी के ऊपर जो एक लिंक रोड ऊपर से आती थी, वहां से ये टिप्पर जो शटरिंग का मटेरियल लेके आ रहा था, और जब नेशनल हाईवे पर पहुंचता है तो ये दो लोगों को अपनी चपेट में लेता है और एक दुकान में घुस जाता है। तो इस हादसे में जैसे आपने कहा कि एक राहगीर की पहले मौत हो गई ऑन स्पॉट, और बाद में दूसरे ने दम तोड़ दिया अस्पताल में पहुंच के। तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका कहना था कि ये अनियंत्रित व्हीकल था, जिस वजह से ये सारे इसकी चपेट में आए हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि इसमें कोई मैकेनिकल डिफेक्ट था, जिस वजह से ड्राइवर इस पर नियंत्रण नहीं पा सका। लेकिन मेट्रो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस ने इसको गिरफ्तार तो कर लिया है, और जो मैकेनिकल साइड है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या कुछ निकल कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस हादसे में दो लोगों की जान जा चुकी है, जो जिला डोडा के थे, और बताया जा रहा है कहीं ना कहीं जो जल विद्युत परियोजना वहां पर बन रही है, उसमें काम के सिलसिले में वहां पर पहुंचे हुए थे। तो पुलिस का ये कहना है कि उनकी जांच जारी है, और आने वाले दिनों में कुछ इसमें खुलासा हो सकता है। अजय जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जिस तरह से इन दो लोगों की मृत्यु हुई है इस हादसे में, तो इनकी पहचान तो हुई है, कितने वर्ष के थे, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? ये वहां पर मुख्य तौर पर क्यों पहुंचे हुए थे, या किसी काम से वहां आए हुए थे, किसी कंपनी में कार्यरत थे? इसमें अभी तक चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। कुछ लोगों का कहना था कि ये ठेकेदार के साथ अटैच थे, और कुछ कह रहे थे कि कंपनी में काम के सिलसिले में ही आए हुए थे। ये क्योंकि जो चंगा इलाका पड़ता है, ये जिला डोडा का है, बलेज का है, तो वहां से ये नौजवान थे, युवा थे, दोनों नौजवान थे जो काम के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन एग्जैक्ट एज इनकी क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि जब तक अभी तक इनके परिवार वाले वहाँ पहुंचे नहीं थे, और जो पहुंचे भी थे उनको एग्जैक्ट एज इनकी क्लियर नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये काम के सिलसिले में ही यहाँ पर आए हुए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऑफिशियली अभी तक ये चीजें कंफर्म नहीं की गई। जी साहब, धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से साफ तौर पर अजय शान हमारे से किश्तवाड़ से जुड़े थे और बता रहे थे कि हादसा पेश आया है, और लगातार जिस तरह ये हादसा पेश आया तो बड़ी दर्दनाक हादसा था, जिसमें कि दो लोगों की जान चली गई है। हालांकि टिप्पर का जो ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यह तहकीकात का विषय रहेगा कि आखिर किन वजूहात की वजह से यह हादसा पेश आया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के कैरी बट्टल में सेना के वाहन पर हुए हमले को लेकर अखनूर एनकाउंटर के बारे में मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव, डीआईजी जम्मू शिव कुमार शर्मा और ब्रिगेडियर कपिल तनेजा ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी साझा की। अधिकारियों ने बताया कि इस ऑपरेशन को आसन नाम दिया गया। यह ऑपरेशन रविवार सुबह 7 बजे शुरू किया गया था। इसमें 3 खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए। ये जो हमारा ऑपरेशन था, इसको हमने नाम दिया था ऑपरेशन आसन, क्योंकि जिस इलाके में ये कंडक्ट हुआ था, ये कल सवेरे करीब 7:20 पे शुरू हुआ था, और ये पिछले बीते हुए कुछ दिनों का एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, बहुत ही क्लीन ऑपरेशन है, जिसमें हमने 3 खूंखार आतंकवादियों को मारा है, न्यूट्रलाइज किया है, और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, और ये ऑपरेशन एक रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। इसके लिए मैं सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और जेकेपी और हमारी जितनी एजेंसीज हैं, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा नमूना था कोऑर्डिनेशन का ऑपरेशन जिस तरह से किया जाता है।
इसमें सबसे बड़ा रोल था हमारे आवाम का, क्योंकि अखनूर के इलाके में जिस तरह से हमारा उनके साथ में रिलेशनशिप है, हमको तुरंत खबर आती है अगर कोई बाहर से आता है या किसी ऐसे इरादे से आता है कोई गलत काम करने के, तो हमको तुरंत खबर आती है। और ये जब डिटेक्ट हुए थे लोग उस इलाके में, तो गांव की तरफ से हमको तुरंत खबर आ गई थी, इसीलिए जो रिएक्शन था वो बहुत जल्दी हुआ। इस दौरान उन्होंने कोशिश करी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र 4 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें नए स्पीकर के चुनाव के लिए और धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा की जाएगी। विधानसभा सचिव की ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक 4 नवंबर को सुबह 10:30 पर स्पीकर का चुनाव होगा, जबकि 11:30 पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगे। 5 नवंबर को स्पीकर दिवंगत विधायकों के पक्ष में शोक प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि 6, 7 और 8 नवंबर को धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी। कैलेंडर को प्रो टेम स्पीकर मुबारक अहमद गुल ने जारी किया है। गौरतलब है कि इस अहम सत्र में 370 को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा रहा है। हालांकि प्रस्ताव को सदन के भीतर रखने के लिए सदस्यों की ओर से हर संभव प्रयास किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट बदली है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और इससे ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने मौसम की जानकारी देते हुए कहा कि 8 से 9 नवंबर तक मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी एक फोकास्ट था, फीवल WD अप्रोच कर रहा है। आज अर्ली मॉर्निंग कुछ एक जगहों के अंदर खासकर नॉर्थ कश्मीर के अंदर हल्की बारिशें हुई, मैदानी इलाकों में कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर खासकर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के जो हाईरीज हैं वहाँ पे हल्की बर्फबारी भी हुई, तो थोड़ा सा अबर आलूद रहने के चांसेस हैं। और कुछ एक जगहों के अंदर खासकर नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है हल्की बारिशें थोड़ी सी रहेंगी, और बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी एज सच नहीं है लगभग 8-9 नवंबर तक। तो वेदर जो है थोड़ा ड्राई ही रहेगा। तो आज एक फीवल WD के कारण जो है हल्की बर्फबारी हुई है कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी आप फ्रॉम फर्स्ट ऑनवर्ड्स थोड़ा टेम्परेचर में भी थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, और अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग आवर्स में मिस्ट और शालो फॉग, और टुवर्ड्स इवनिंग लेट इवनिंग के आसपास भी थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है थोड़ा पुअर होगा, क्योंकि वेदर एक्टिविटी है नहीं है और वेदर ड्राई है, और कंटिन्यूसली जो है आपका पोल्यूशन वगैरह डस्ट लोड या बाकी जो पोल्यूटेंट्स हैं उसका लोड जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसके कारण जो है विजिबिलिटी थोड़ा सा पुअर होगा। बाकी एज सच टिल 8 नवंबर तक कोई ख़ास वेदर एक्टिविटी नहीं है। अभी 31 तक तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। फ्रॉम फर्स्ट ऑनवर्ड्स चांसेस हैं कि थोड़ा विजिबिलिटी भी कम होगा, मॉर्निंग आवर्स में फॉग की जो शिद्दत है वो और बढ़ सकता है कमिंग डेज। अखनूर के आतंकी हमले को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के झंडे को जलाया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखनूर में मारे गए 3 आतंकी दीपावली के पर्व पर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके इस नापाक मंसूबे को विफल कर दिया। सफलतापूर्वक रहने के बाद इस समय बजरंग दल आप देखिए इंडियन आर्मी की जो है वो वाहवाही कर रही है और पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से आज जो दूसरा दिन था एनकाउंटर का वो भी सफलतापूर्वक रहा। तीनों आतंकियों को जो कि जम्मू संभाग में यानी कि जम्मू के बटल इलाके में जो कि एक बहुत बड़ा साजिश यहाँ पर रचने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, और प्राचीन मंदिर के बेसमेंट में 3 आतंकवादी छुपे हुए थे। 3 आतंकवादियों को सेना के द्वारा जो है वो मार गिराया है और ऑपरेशन सफलतापूर्वक रहा है। और इस समय बजरंग दल के द्वारा इंडियन आर्मी की वाहवाही की जा रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान के हाय हाय के नारे भी इस समय लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान का झंडा इस समय जलाया जा रहा है। अभी आप तस्वीर देखिए, पाकिस्तान जो कि बौखलाहट पाकिस्तान की नजर आ रही है, बौखलाते हुए पाकिस्तान जो है वो नजर आ रहा है। और इस प्रकार के कहीं न कहीं जो कोशिश करना चाहता है, जो अंजाम देना चाहता है, उसको लेकर इस समय देखिए किस प्रकार से उसकी इरादे थे उसे जो है वो नाकाम कर दिया है। और बजरंग दल के द्वारा पाकिस्तान के हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। आज के
ऑपरेशन को लेकर क्या कहेंगे, सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन रहा? देखिए 27 घंटे तक एक लंबा ऑपरेशन चला, जिसके अंदर सेना और हमारी स्थानीय पुलिस, यहाँ के एसडीपीओ, एसपी साहब, एसएसपी साहब जो हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, सभी यहाँ पर मौजूद थे। एक लंबा ऑपरेशन 27 घंटे के बाद जो 3 घुसपैठिए आतंकवादी पाकिस्तान से प्रशिक्षित होकर आए थे यहाँ पर एक बड़ा नुकसान करने के लिए, जिनका एम था कि कोई बड़ा नुकसान दिवाली के समय किया जाए, लेकिन सतर्क हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके साथ ही स्थानीय लोग जिनके माध्यम से सूचना दी गई और सेना और पुलिस सचेत हुई, उनके माध्यम से आज ये तीनों आतंकवादी जो हैं मार गिराए गए हैं और उनको 72 यूरो के पास भेजने का काम जो है वो हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने किया है। हम बार बार कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार से मांग करते रहे हैं कि एक बड़ा संज्ञान जो है ये पाकिस्तान के ऊपर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कुत्ते की वो पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं है। वो मार की भाषा समझता हमेशा, इसलिए उसको मार की भाषा से ही समझाया जाना चाहिए। और इस समय जो है वो समय है कि अगर पाकिस्तान के अंदर हमारी सेना को आदेश दिया जाए ताकि वो वहां पर हमला करके इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया करे और जितने वहां पर आतंकवादी अड्डे हैं उनको नष्ट करने का काम करे, क्योंकि हमारे जितने सैनिक इससे पहले शहीद हुए उनकी शहादत का बदला लेने का भी जो समय है। और ये एक सफल ऑपरेशन इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई किसी प्रकार का नुकसान जो है वो नहीं हुआ। केवल एक नुकसान जो है वो सेना का जो डॉग है फैंटम जो शहीद हुआ है कल, उसके अलावा किसी प्रकार का भी कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ। इसलिए अप्रिशिएट करता हूं मैं भारतीय सेना को और हमारी यहाँ की स्थानीय पुलिस को, हम बहुत बहुत मुबारक देते हैं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए इस समय बजरंग दल के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया गया है और पाकिस्तान के हाय हाय के जो है वो नारे जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन रहा है। कैमरा पर्सन शबी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इस चरण में एक पंचकर्म अस्पताल, औषधि निर्माण के लिए एक आयुर्वेदिक फार्मेसी, एक खेल चिकित्सा इकाई, एक केंद्रीय पुस्तकालय, एक IT और स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर और 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम शामिल है। राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाओं में 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के नागरिकों को भी शामिल करने की योजना की शुरुआत भी की। इससे सभी आयु वर्गों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी। धनतेरस का दिन है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऑल इंडिया जो इंस्टीट्यूट्स हैं आयुर्वेदिक के, उन्होंने इसका आज इनाग्रेशन किया है। मल्टीपल जगह पे ये होंगे, मेन दिल्ली में होगा और इसके अलावा उन्होंने कुछ नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स का भी आज इनाग्रेशन की है। तो इसके अलावा उन्होंने आज एक रोज़गार मेले का भी किया था उद्घाटन, जिसमें उन्होंने 51,000 लोगों को उन्होंने लेटर बांटे हैं और सबको ये प्रेरित किया है कि सब अपना दिल से काम करें, अब मेहनत से काम करें और राष्ट्र को बनाने के लिए सब अपने कंट्रीब्यूट करें। इनाग्रेशन आज मल्टीपल जगह पे उन्होंने हुई है, दिल्ली के अलावा बाकी जो और भी जगह इंस्टीट्यूट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में, उन सब का इनाग्रेशन हुई है और इसके अलावा उन्होंने एक प्रदर्शनी का भी किया है, इनाग्रेशन की है। प्रधानमंत्री जी ने ये मैसेज दिया है कि हम सब भी हेल्थ प्रोफेशनल जो भी हैं, हमें सबको दिल लगा के मेहनत से लोगों की सेवा करनी है और जो हम आगे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के विंगम शांगस का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने गुलमर्ग आतंकी हमले में शहीद राइफलमैन कैसर अहमद शाह के परिजनों से मुलाकात की और उनसे शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने शहीद परिवार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को लेकर रविंद्र रैना ने मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि कश्मीर के लोगों ने न पहले पाकिस्तान के मंसूबों को सफल होने दिया और न भविष्य में होने देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस खून खराबे की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। खेल ये किसी के मफाद में नहीं। पाकिस्तान को ये समझ होनी चाहिए कि उसके अपने घर जो है वो बदहाली और बर्बादी के कगार पर है। उसका अपना घर लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है और वो
कश्मीर और कश्मीरियों के खिलाफ साजिश करके यहाँ बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की जो साजिश और कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की इन साजिशों को, इन कोशिशों को जम्मू कश्मीर की आवाम ने पहले भी कामयाब नहीं होने दिया और आगे भी दुश्मन की किसी भी दहशतगर्दों की, किसी भी मुल्क दुश्मन अनासरों की किसी भी साजिश को हम यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। उनको भी ये समझ आनी चाहिए कि ये खूनी खेल ठीक नहीं है। कब तक ये खूनी खेल वो खेलेंगे? कब तक माओं के बेगुनाह बच्चों को वो निशाना बनाएंगे? कब तक आम लोगों को वो निशाना बनाएंगे? जो गुनाह, जो पाप वो कर रहे हैं, इस पाप की, इस गुनाह की उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर वो बाज नहीं आए तो उनको इन गुनाहों की, इन जुल्मों की, इन पापों की उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय एकता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम SKICC श्रीनगर में आयोजित किया गया, जहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में स्कूली बच्चों, स्थानीय लोगों और CRPF के जवानों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समारोह में मौजूद लोगों को कहा कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव, प्रांतीय आयुक्त और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and security of the nation and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabh Bhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर जम्मू में एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और ADGP आनंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रन फॉर यूनिटी में DC जम्मू सचिन कुमार सहित अन्य अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। HOD ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फ्लैग ऑफ होने के बाद फर्स्ट अक्टूबर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और उन्होंने देश के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जिसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हम सब संकल्प लेते हैं। भारत के नागरिक होने के नाते उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज उसी के लिए रन फॉर यूनिटी रखा गया है, जिसमें कि हम सभी नागरिक भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें। सर, ऐसे में जो जवान युवा है जो नशे की तरफ जा रहा है, उनको क्या संदेश देंगे रन फॉर यूनिटी? उनको यही संदेश है, क्लियर संदेश है कि नशे की तरफ न जाएं, अपने घर परिवार का ध्यान रखें और एक अच्छे काम की तरफ जाएं, स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, देश की एकता और अखंडता बनाने के लिए देश की संप्रभुता में योगदान। आज में जैसे राष्ट्रीय एकता दिवस है हमारा, तो इस दिन हम अपने प्राणों की आहुति भी देने के लिए तत्पर रहते हैं और ये संदेश सभी को जाता है कि जितने युवा हैं हमारे पास, मैं युवाओं के लिए कहना चाहूँगा, आज युवाओं ने काफ़ी हद तक शिरकत की है इसमें। नेशनल यूनिटी डे की जो हमारी ये आयोजन हुआ है, इसमें युवा नशे की लत से दूर रहेंगे खास करके और अपना समय और अपना जो योगदान है वो देश की तरक्की में लगाए।
तो ये जो यहाँ पर आज मैराथन हो रही है पुलिस लाइन गुलशन ग्राउंड में, ये एक यूनिटी के हिसाब से हो रही है। जिस तरीके से हम एकता के साथ हम आज ये मैराथन जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं आज के दिन, तो हम यही चाहेंगे कि एकता के साथ हम ये जो मैराथन है इसे हम कंप्लीट करें और हमें जो है इस मैराथन को कंप्लीट करने में खुशी हो और मज़ा भी आए। ये हमारी रनिंग फॉर यूनिट हो रही है, ये हम सब के लिए एकता के लिए हो रही है। सर वल्लभ भाई पटेल के लिए हो रही है, जब उनकी जयंती है इसलिए रनिंग बाय यूनिट हो रहा है, इसलिए एकता होती है। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जिला सांबा में भी एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी सांबा राजेश शर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। एकता दौड़ में डीसी सांबा, एसएसपी सांबा विनय शर्मा सहित अन्य अधिकारियों, एनसीसी कैडेट्स और छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान डीसी सांबा ने एकता दौड़ में शामिल लोगों को देश की एकता, अखंडता और खुशहाली में अपना योगदान देने की शपथ दिलाई। इसका दिन जो था वो श्रद्धांजलि थी, उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस थी हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर की। तो आप जैसे जानते हैं कि हिस्ट्री में जो डिफरेंट स्टेट्स थी भारत की, तो वो सारी यूनाइट करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो तभी इस दिन को हम यूनिटी के माध्यम से मनाते हैं, जो उनका 31 को बर्थडे आता है। तो मैसेज हमारा यही रहेगा कि हमें एकता जो है उसको बनाए रखना है। डिफरेंट रिलीजन होंगे या एरियाज़ होंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियंस, हम भारतवासी हैं, हमें एकता बनाए रखनी है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कठुआ में भी एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे स्थानीय विधायक भारत भूषण और डीसी कठुआ राकेश मिनास ने झंडी दिखाकर रवाना किया। एकता दौड़ में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान डीसी कठुआ ने दौड़ में शामिल लोगों को देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलवाई। देखिए 31 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करते हैं और उनको लौह पुरुष हैं और वो राष्ट्रीय एकता के लिए माने जाते हैं कि उन्होंने पूरी जो हमारी अलग अलग स्टेट्स थी 560 के करीब, उनको जोड़ के सारा एक अखंड भारत बनाया था। और उनकी याद में आज रन फॉर यूनिटी आज हम जहां स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू किया। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।